Hello everyone, welcome back in Tricky English Express YouTube channel once again. Now we are going to start a new lesson, question tags. This topic is very important for you, as you know that question tags is asked in the exams of the Air Force, Navy, SSC and all competitive exams. So now try to understand this topic. First of all, definition of question tags. Question tags are not a complete questions in itself. These are a form of questions attached with a statement. This acts as the confirmation to that of the statement. Question tags are also used in everyday life conversation in order to seek the attention of the listener. क्वेश्चन टैग्स अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं है, ये एक स्टेटमेंट के साथ अटैच्ड रहता है। ये स्टेटमेंट की कंफर्मेशन के फॉर्म में वर्क करता है। लिसनर का ध्यान पाने के लिए क्वेश्चन टैग्स का यूज लाइफ में कन्वर्सेशन बातचीत में भी किया जाता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आप मुझे जानते हो ना, यू नो मी डोंट यू। तो यहाँ हो ना, इसका यूज मैंने डोंट यू किया, ये क्वेश्चन टैग्स है। आप मेरा वीडियो नहीं देखते हो ना, यू डोंट वॉच माई वीडियो डू यू। दोस्तों, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स में डिफरेंस है। क्वेश्चंस पूरे सेंटेंस होते हैं तथा इसका यूज इंडिपेंडेंस होता है। जब हम किसी बात को नहीं जानते तो क्वेश्चंस का यूज करते हैं। हमारे सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट हो, ऐसा आइडिया हो जिसमें पूर्णतः यह कन्फर्म नहीं है, तो इसकी कन्फर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं। दोस्तों, यू नो डैट देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन टैग्स, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स. Tags are said to in positive if it is attached to a negative statement. For example, she is not working. Is she? तो यहाँ आप देख रहे हैं not working, she is not working, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पे is she जो दिख रहे हैं ये पॉजिटिव टैग है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। सेकेंड में आप एग्जाम्पल देख रहे हैं they had not gone there, had they। यहाँ मैंने had they का यूज क्वेश्चन टैग्स में पॉजिटिव टैग के लिए किया और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नंबर बी में आप देख रहे हैं निगेटिव क्वेश्चन टैग्स आर सेड टू बी इन निगेटिव इफ इट इज अटैच्ड टू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं वी आर रीडिंग आंट वी आर रीडिंग यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है और आंट वी यहाँ निगेटिव टैग है, क्वेश्चन टैग्स है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यू विल डू दिस जॉब ओंट यू, ये निगेटिव टैग है और यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है यू विल डू दिस जॉब, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे एक मैं नोट यहाँ दे रखा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग निगेटिव और स्टेटमेंट निगेटिव टैग पॉजिटिव, एकदम ओपोजिट है। तो ये आप याद कर लेंगे, बहुत ही कॉमन चीज़ है। चलो अब हम लोग ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टैग्स। स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव टैग, ये एक ज्वेलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स यहाँ दिख रहा है। और सेकेंड में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव टैग, एक ज्वेलरी प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन टैग्स। स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग्स का यूज होता है, यदि स्टेटमेंट निगेटिव हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करो आप। ओके गाइज, आप यहाँ देख रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ टैग्स। फर्स्ट रूल में सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नेवर बी अ नाउन, इट इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल राम इज डूइंग मैथ्स, इजंट ही। यहाँ आप देख रहे हैं राम, तो ये नाउन है और यहाँ इसके लिए मैंने ही यूज किया प्रोनाउन, और ये इजेंट यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन टैग्स है, यहाँ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड में पारुल हैज़ नॉट ईटन। तो यहाँ पारुल एक नाउन है, इसलिए पारुल के लिए पारुल एक गर्ल्स नेम है, यहाँ पे सी मैंने यूज किया प्रोनाउन। सेकेंड रूल में आप देख रहे हैं क्वेश्चन टैग्स नेवर स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, क्वेश्चन टैग्स कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड में आप देख रहे हैं द ज्वेलरी दैट इज टू बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टैग मस्ट बी इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, दिस इज होल्ड गुड ओनली इन द केस ऑफ निगेटिव टैग। हियर इज द लिस्ट ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्टेड एग ज्वेलरीज। आप यहाँ देख रहे हैं डू नॉट और ये शॉर्ट फॉर्म डोंट, कॉन्ट्रैक्शन है। डिड नॉट, डिडंट, are not, aren't, have not, haven't, was not, wasn't. नेक्स्ट आप देख रहे हैं shall not, shan't, cannot, couldn't या can't भी आप रीड कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। could not, couldn't, should not, shouldn't,
उसी तरह आप नेक्स्ट साइड आप देख रहे हैं डज नॉट, डजंट, इज नॉट, इजंट, हैज़ नॉट, हैजंट, हैड नॉट, हैडंट, वर नॉट, वांट। इस तरह ये आप देख रहे हैं नीड नॉट, नीडंट, ये आप याद कर लेंगे। यू आर लुकिंग एक्सेप्शन हेयर। am I not is not written as amn't I, but it is written as aren't I. Student must be aware of this fact always. So always remember these things. So next, number 4. In case auxiliary is not there is in statement, then do, does, did is used in the tag. For examples, she plays chess beautifully. So this sentence is in present tense. In the above sentence, there is no auxiliary used. When we are to make its tag, then we shall use on out of the 3 auxiliaries do, does, did. For examples, she plays chess beautifully. So you are looking, the sentence is in present tense, but you can also use in the sentence for question tags doesn't she. So it is auxiliary, okay, doesn't. Next, we play fair. We play fair, don't they? So don't, this word is auxiliary and you can also use for question tags. They went to park. Sentence is used in question tags. They went to park. Didn't they? So this sentence is in past tense, simple past tense, and you can also use didn't for question tags. And didn't is auxiliary, so you can also use. आप यहाँ भी देख रहे हैं नोट में वर्ड फर्स्ट डू, ये वर्ड फर्स्ट है। यहाँ भी आप देख रहे हैं वर्ब एस या येस, डज, तो यहाँ डज आप यूज करोगे। और यहाँ सेकंड फॉर्म के लिए अगर वर्ब है तो यहाँ डिड यूज करोगे। अब ये ठीक। Apply the above method in written tags for those sentences that don't have an auxiliary with them. And rule 5, statement that use the following are considered negative and hence tag to this statement will be positive. Barely, hardly, no, neither, no, nobody, no one, nothing, seldom, scarcely, rarely. For examples, he had nothing. उसके पास कुछ नहीं था, तो आप यहाँ हैड ही यूज करोगे। यहाँ ये नथिंग ये निगेटिव वर्ड है और उसके लिए आप पॉजिटिव टैग यूज करोगे। सी सेल्डम विप्स, ये भी एक निगेटिव वर्ड है और उसके लिए पॉजिटिव टैग्स डज सी यूज करोगे। डज सी ये निगेटिव वर्ड है और इसके लिए पॉजिटिव टैग्स आप यूज करोगे डज सी। नंबर 6 में आप देख रहे हैं रूल नंबर 6, if the statement has an introductory subject with an indent, the subject of the tag become as follows. सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट दिस, तो ये टैग में आप इट यूज करोगे। डैट, इट और दिस के लिए दे। यहाँ भी आप देख रहे हैं दोज, दे, वन, वन और देयर के लिए देयर ही आप टैग यूज करोगे। इट के लिए इट ही। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, तो यहाँ आप चेंज कर रहे हैं दिस इज माई पेन इजंट इट। ये स्टेटमेंट, ये सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट है और इसके लिए मैं इट यूज किया। यहाँ आप देख रहे हैं इट सब्जेक्ट ऑफ टैग है। सेकेंड में आप देख रहे हैं देयर इज अ काउ, एक गाय है, तो यहाँ भी मैं देयर को सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट के लिए लिया। इज अ काउ इजंट देयर, तो यहाँ भी सब्जेक्ट ऑफ टैग है देयर, तो देयर के लिए देयर यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं देयर के लिए देयर और वन के लिए वन। यहाँ पे रूल 7 आप देख रहे हैं इफ द स्टेटमेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विथ इट देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग विल बी चूजन एज पर द नंबर, जेंडर एंड पर्सन ऑफ द नाउन बीइंग क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल्स, दिस गर्ल वाज डांसिंग, तो यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये गर्ल नाउन है। वाज डांसिंग, वाजंट सी, तो यहाँ सी ये सब्जेक्ट ऑफ टैग है और ये सी मैं ये गर्ल के लिए यूज किया। तो ये दिस थर्ड पर्सन है और ये फेमिनिन है और यहाँ पे ये सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड में, वन मैन कैन डू दिस, तो ये वन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। मैस्कुलिन सिंगुलर नंबर दिख रहा है यहाँ पे, मैन कैन डू दिस
तो यहाँ मैंने कांट यूज किया और यहाँ पे ही यूज कर रहा हूँ, ठीक ना। सब्जेक्ट ऑफ टैग है, टैग का सब्जेक्ट यहाँ ही यूज करूँगा मैं, वन एकदम नहीं यूज करना है। चलो नेक्स्ट, नंबर 8, if the subject of the statement is an indefinite pronoun then the subject of the tag will be they. For examples, somebody invited me, somebody invited me didn't they। तो ये indefinite pronoun है और सब्जेक्ट का टैग दे लिया मैंने somebody के लिए। ओके एंड नेक्स्ट, ओके गाइज, एंड रूल नंबर 9, you are looking this, if the subject of the statement is nothing, everything, something or anything, then the subject of the tag will be it. Just like example, for examples, everything is fine, so आप ऐसे भी लिख सकते हैं everything is fine isn't it। तो everything के लिए मैंने subject of tag it यूज किया और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, nothing has improved, nothing has improved has it, ये निगेटिव है तो इसके लिए हैज इट किया यूज, है ना। हैजंट यूज आप नहीं करोगे क्योंकि ये नथिंग निगेटिव वर्ड है। एंड थर्ड नंबर एग्जांपल आप देख रहे हैं, समथिंग विल बी गुड, समथिंग विल बी गुड वोंट इट, विल नॉट के शॉर्ट फॉर्म में वोंट कॉन्ट्रैक्शन है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 10। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट आप देख रहे हैं रूल नंबर 10, some expression that use objective case of the pronoun and are used as the subject in this statement, then the subject of the tag will be the subjective case of the pronoun. For example, all of you, for example, all of you are convict, all of you are convict aren't you, यहाँ मैंने are not के यूज के लिए aren't यूज कर रहा हूँ, ठीक ना। neither of them is good, neither of them is good are they, तो ये एक निगेटिव वर्ड है, उसके लिए आर में यूज कर रहा हूँ और दे यहाँ पे सब्जेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ टैग यूज करोगे आप। माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देख रहे हैं 11, स्टेटमेंट दैट हैव बिगिन विथ लेट टेक देयर सब्जेक्ट ऑफ टैग इन द डिफरेंट वेज। स्टेटमेंट विथ लेट एंड सब्जेक्ट ऑफ टैग, लेटस, उसके लिए आप सब्जेक्ट ऑफ टैग वी यूज करोगे। लेट हिम यू, लेट देम यू एंड लेट हर यू। तो बस आप ये समझ लो दोस्तों कि लेटेस्ट के लिए वी यूज करते, बाकी के लिए यू यूज करोगे आप सब्जेक्ट ऑफ टैग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेटेस्ट गो शैल बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर से, लेट हिम डांस विल यू। रूल नंबर 12, if the imperative sentence is written with positive sense then the tag will be either will you or won't you. Also, if the imperative sentence is written with negative sense then the tag will be will you. For example, open the gate, and this is positive sentence, gate kholo, open the gate will you. Open the door won't you. You can also use open the door will you. Okay, mind your business won't you, mind your business will you, आप ये भी यूज कर सकते हो। don't break the glass will you, तो ये निगेटिव सेंटेंस के लिए will यूज, ऑलवेज यूज will you। ओके, बट पॉजिटिव सेंटेंस के लिए विल यू और वोंट यू यूज दोनों आप कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट रूल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल 13, इफ द इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एनीवन्स और इरिटेशंस देन द टैग यूज्ड कांट यू शट अप। फॉर एग्जांपल, शट अप कांट यू, keep your mouth shut can't you. Next, use your own pen can't you. Okay friends, finally we have completed this lesson. So okay guys, I want to say something. Life is a journey, not a race. Let's enjoy the way. This journey is yours. Enjoy each and every step. Thank you. Thanks for watching this video.